गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इससे पहले आप कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ के शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन मतलब ऐसे विद्वान लोगों या महापुरुषों द्वारा कहे गए सुंदर वचन जो हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दे। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक या रुचिकर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और विचार परक मतलब जो विचार करने योग्य है, विचारणीय है, सोचने योग्य है, ऐसे श्लोकों को संग्रहित मतलब एकत्रित किया गया है। आइए प्रथम सुभाषित का अर्थ समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति मतलब गुणियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अर्थात वे गुण जो है मतलब वे मतलब गुण, वे निर्गुण मतलब अवगुण में यदि मिल जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। कहने का मतलब है जो गुणी व्यक्ति है वह यदि अवगुण वाले व्यक्ति की संगत में रहने लगे तो उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है वे बुराइयां बन जाती है। यहाँ पर कवि ने इस उदाहरण द्वारा समझाया है कि सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयः मतलब सु मतलब अच्छा, मीठे, मीठा जल मतलब तोयः मतलब जल मतलब मीठे जल वाली नदियां। प्रभवंती मतलब बहता है, नद्य मतलब नदियां। नदियों में मीठा जल बहता है या नदियां मीठे जल को देने वाली होती है। परंतु समुद्रम आसाध्य मतलब मिलकर, समुद्र में मिलकर, भवंती मतलब हो जाती हैं, भवंती अपेया, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं रहती है। यहाँ पर कवि संगति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छी आदतें हैं या अच्छे गुण हैं वे गुण तभी रहते हैं जब हम अच्छे मनुष्यों के साथ रहते हैं। बुरी संगत में रहने पर हमारे गुण अवगुण बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ जो कि पीने योग्य मीठे जल वाली होती है परंतु जब वे खारे पानी वाले समुद्र में मिल जाती है तो वे अपने मीठेपन यानी कि अपने गुण को खो देती है और समुद्र के खारे पानी में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती। तो बच्चों हमें अच्छी संगत करनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने अच्छी संगत और बुरी संगत के बारे में बताया है। ये दूसरा सुभाषित पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। मतलब साहित्य मतलब हमारे ग्रंथ या शास्त्र, संगीत मतलब आप सब जानते हैं, कला मतलब आर्ट, विहीन मतलब रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः मतलब पशु के समान, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, तृणम मतलब घास फूस, न का अर्थ है नहीं, खादन अपि मतलब खाते हुए भी, अपि मतलब भी, जीवमानः जीता है या जिंदा रहता है, तद्भागधेयम अर्थात पशुओं का ये सौभाग्य है।
परम मतलब बहुत ज्यादा। इस श्लोक में कवि कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य, संगीत या किसी प्रकार की कला का ज्ञान नहीं है, जो इस ज्ञान से रहित है, वह साक्षात उस पशु के समान है जो बिना पूंछ व सींग का है, जिसके पूंछ और सींग भी नहीं है और जो घास भी नहीं खाता है। ऐसा मनुष्य धरती पर पशुओं का सौभाग्य है कि उनके बीच में ऐसा मनुष्य भी रहता है। यहाँ पर कवि ने हमारे जीवन में साहित्य, संगीत और कला का महत्व बताया है। तीसरा सुभाषित वचन पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य मतलब लोभी व्यक्ति का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यशः मतलब बढ़ाई, कीर्ति, पिशुनस्य का मतलब है चुगलखोर, कपटी व्यक्ति, मैत्री मतलब मित्रता या दोस्ती, फ्रेंडशिप, नष्ट क्रियस्य मतलब आलसी, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है, मतलब जो काम नहीं करता है, अर्थ परस्य मतलब धन की इच्छा रखने वाला, अर्थ मतलब धन, धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, लालची, विद्या फलम अर्थात ज्ञान का फल, व्यसनिनः मतलब बुरी आदतों में लगा रहने वाला, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम मतलब सुख, राज्यम मतलब राज्य का, प्रमत्त मतलब विवेकहीन या आलसी टाइप का, आलसी मनुष्य, नराधिपस्य मतलब राजा का। इस श्लोक का पूरा अर्थ हुआ कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह लोभ के कारण अपना अच्छा या बुरा नहीं सोच पाता, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता मतलब दोस्ती भी नष्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा मित्र है, उसकी चुगलखोरी मतलब बातें इधर उधर करने की आदत है, तो हम उसे अपने मन की बात नहीं बता पाएंगे, हम उससे दोस्ती नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वह दोस्ती के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि हमारा सच्चा मित्र वही होता है जिससे हम अपने मन की बातों को बिना संकोच, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के कह सके। तो जो विश्वास के लायक ही नहीं है, उसकी मित्रता उचित नहीं लगती है, उचित नहीं होती है, वह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। इसी प्रकार से जो आलसी व्यक्ति होता है उसका कुल भी नष्ट हो जाता है। जो अपने कुल के नाम को कुकृत्य करके डुबो दे, मतलब गलत काम करके अपने कुल के नाम को खराब करे, ऐसे व्यक्ति का कुल भी नष्ट हो जाता है। और धन के लालची व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को केवल अर्थ मतलब धन यानी कि धन, पैसा कमाने की धुन सवार हो जाती है, वह हमेशा पैसे के पीछे भागता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य का कार्य है प्रकाश देना, उजाला देना, वैसे ही मनुष्य का कार्य है दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना। परंतु जो धर्म करता ही नहीं है, बस अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, यही सोचता है, अच्छा बुरा सब भूल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, वह अधर्मी हो जाता है। और बुरी आदतों में लगे रहने वाले व्यक्ति का विद्या मतलब ज्ञान का जो फल होता है वह भी नष्ट हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों को बहुत ज्ञान होता है, वे बहुत विद्वान होते हैं, परंतु यदि वे किसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं तो उन्हें उस ज्ञान का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता, वे उस ज्ञान का पूरी तरह से अपने जीवन में उपयोग ही नहीं कर पाते, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, मतलब उनकी बुद्धि सही तरीके से काम करना बंद कर देती है। और कंजूस व्यक्ति का सुख भी नष्ट हो जाता है,
वह अच्छा जीवन जी सकता है, परंतु हर चीज़ में कंजूसी करने की आदत उसके जीवन में उसको सुखी नहीं रहने देती है, मतलब उसके जीवन में सुख की कमी ला देती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास खूब पैसा है, वह सब प्रकार की सुख सुविधाएं या सब प्रकार की महंगी वस्तुएं खरीद सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है, परंतु कंजूस होने की वजह से वह बिना सुविधा के परेशानी या अभाव में ही दिन निकाल लेता है। तो ऐसे व्यक्ति का सुख जो है वो इस प्रकार से कंजूसी के कारण, जो पैसा खर्च नहीं कर सकता, ऐसी आदत के कारण नष्ट हो जाता है, और ऐसे राजा का राज्य भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसका मंत्री विवेकहीन हो, जिसमें विवेकहीन से मतलब है जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं हो। राजा जो होता है वो सब प्रकार की राय जो होती है वो अपने मंत्रियों से लेता है। तो जो मंत्री यदि समझदार न हो तो ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। चौथा सुभाषित वचन पढ़ते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा मतलब पीकर, रसम रस को, कटुकम कड़वा, मधुरम मतलब मीठा, माधुर्य में मतलब मीठे का ही, माधुर्य मतलब मीठा, एव मतलब ही, जनयेन मतलब निर्माण करती है, उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, संतस तथैव सज्जन भी उसी तरह से, सब मतलब समान, दुर्जना नाम से अर्थ है बुरे लोगों के, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचन मतलब बोल या उनकी वाणी, मधुर मीठे वचन, सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। यहाँ पर सज्जनों का महत्व बताया गया है कि एक जो मधुमक्खी जो होती है वह कड़वे मीठे सभी प्रकार के फूलों पर बैठती है, वो सभी प्रकार के फूलों का रस ग्रहण करती है, फिर भी मीठे शहद का ही उत्पादन करती है, करती है मतलब मीठा शहद ही बनाती है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं। कई लोग उन्हें बुरा भला भी कह देते हैं, परंतु फिर भी वे अपनी सज्जनता, जो उनकी अच्छाइयाँ होती है, जो उनका स्वभाव होता है, वो उसको नहीं छोड़ते। वे सबको मीठे वचन ही बोलते हैं, वो किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। यदि किसी ने बुरा भी कह दिया है तो वो उससे नाराज़ नहीं होते, मतलब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवम आवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब आत्मबल, देवम आवलंबते मतलब सब कुछ भगवान पर या फिर भाग्य के भरोसे छोड़ देना, प्रासाद मतलब महल, सिंहवत मतलब शेर के समान, तस्य मूर्धनि मतलब ऊपर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा यानी कौवे। मतलब कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपने पौरुष अथवा आत्मबल को भुलाकर सब कुछ केवल अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देता है, वो व्यक्ति महल में स्थित उस शेर की मूर्ति के समान है, जो कहने को तो शेर है परंतु उसके ऊपर कौवे बैठते हैं। मतलब जिस प्रकार शेर की मूर्ति पर कौवे बैठते रहते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी क्रिया या काम करने की शक्ति को ही नष्ट कर देंगे तो हमारे मस्तिष्क में केवल मतलब नेगेटिव नकारात्मक भाव या निराशाजनक भाव ही आएंगे। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि भाग्य में जो होगा लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वो देखा जाएगा, उसी जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, ये करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, परंतु हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब
हमें अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली सफलता जो होती है वो अपने कर्मों के द्वारा ही मिलती है। भाग्य के भरोसे यदि कोई मनुष्य बैठ जाए और वो सोच ले कि जो लिखा है वो हो जाएगा, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा ये शाम विमुख यान्ति न अर्थिनः। पुष्प मतलब फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मतलब मूल मतलब जड़, वल्कल मतलब पेड़ की छाल, दारुभी यानी कि लकड़ियों द्वारा, धन्य अर्थात धन्य है। महीरुहा से मतलब है पेड़ या वृक्ष, ये शाम मतलब जिनके पास से, विमुख यान्ति मतलब वापस लौटना, अर्थिनः से मतलब है याचक या मांगने वाला। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल मतलब पेड़ों की छाल, लकड़ियां आदि प्रदान करने वाले वो वृक्ष जो है वो धन्य है, मतलब जिनके सामने से कोई भी याचक खाली हाथ या निराश होकर नहीं लौटता। जैसे हम किसी पेड़ के नीचे जाएंगे तो चाहे हम कुछ भी ना करें तो भी वो वृक्ष हमको, वो पेड़ जो है हमको छाया ही देगा, हम वहां से बिना कुछ लिए वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे जो वृक्ष हैं वो धन्य है, उनको यहाँ पर वृक्षों की प्रशंसा की गई है। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना गृहे। चिंतनीय मतलब चिंता करना, सोचना, विचार करना, विपदाम मतलब समस्या, आदावेव प्रतिक्रिया मतलब आने पर, प्रतिक्रिया करना, समस्या आने पर प्रतिक्रिया करना, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम मतलब युक्त, प्रदीप्ते मतलब जलना, वनहीना मतलब आग, गृह मतलब घर। अर्थात यदि कोई विपत्ति या परेशानी, समस्या आने वाली है तो उससे बचने का हल हमें पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। इसके व्यंग में एक बात कही गई है कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि किसी समस्या का हल चिंता करने से नहीं, बल्कि समय रहते सोच समझकर उसका उपाय खोज लेने से ही हो सकता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम या परीक्षा आने वाली है, लेकिन हम उस समय तो जब हम पढ़ सकते हैं, जब हमारे पास पढ़ने का टाइम होता है तो हम नहीं पढ़ते, और जब परीक्षा सिर पर आ जाती है तो हम टेंशन लेते हैं और रात रात भर जागना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है और हम समय रहते जितना अच्छा काम कर सकते थे, जितने अच्छे मार्क्स हम ला सकते थे वो नहीं कर पाते, वैसे हम मार्क्स नहीं ला पाते। और जब परीक्षा परिणाम आता है तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो इसीलिए मतलब विद्वान लोगों ने कहा है कि समय रहते हमें आने वाली समस्या या परिस्थिति का उपाय सोच लेना चाहिए, परिस्थिति का उसका जो उससे बचने का जो उपाय है वो सोच लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में बिना तनाव या चिंता मुक्त मतलब प्रसन्न रह सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाया हुआ ये जो प्रथम पाठ है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।